हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिस्टोइड मैक्यूला इदीमा। नाम से ही देखिए क्या है, सिस्ट बना हुआ है कहाँ पे, मैकुला में, और इसके कारण क्या हुआ है, इदीमा हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CME भी कहते हैं। ये एक पेनलेस डिसऑर्डर है जो मेनली रेटिना, सेंट्रल रेटिना पे होता है, जिसको हम मैकुला कहते हैं। मैकुला, ये थोड़ा एनाटॉमी बता देती हूँ। जब आप हमारा ऑप्टिक डिस्क देखिएगा तो ये मान लीजिए हमारा नोज है, तो यहाँ पर दो लैंडमार्क दिखेगा। जो ज़्यादा नेजल होता है उसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, और जो यहाँ ये ज़्यादा टेम्पोरल साइड में होता है उसको मैकुला कहते हैं। यहाँ पे मेनली इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसको सेंट्रल रेटिना भी कहा जाता है। यहाँ पर ही क्या होता है, सिस्ट लाइक फ्लूइड बनता है मैकुला में, जिसके कारण रेटिना में स्वेलिंग होती है। जब इसका पिक्चर देखिएगा तो देखिए ये हमारा ऑप्टिक डिस्क है और ये हमारा मैकुला है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जिसके कारण रेटिना में क्या हो जा रहा है, सिस्ट बना है, जिसके कारण रेटिना में क्या है, स्वेलिंग हो रहा है। ठीक है, दोनों पिक्चर में यही शो कर रहा है। तो अब आते हैं इसके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। ये होता कहाँ पे है, मैक्सिमम जो इदीमा हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, तो ऑतर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। तो मैकुला का कहाँ पे हो रहा है, ऑतर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। इसके कारण स्लो पेनलेस विजन ऑफ लॉस होता है। ठीक है, अब जब इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में आपको एक याद रखना पड़ेगा, दी प्रिवेंस। क्या, दी प्रीवेंस, ये इसका निमोनिक्स है। दी प्रिवेंस याद रखिएगा तो इसके कॉजेज आपको आ जाएंगे। डी से डायबिटीज, ई से इपिनेफ्रिन, पी से पास प्लेंटिस, दो तरह का होता है। ठीक है, जो हमारा सीरियली बॉडी होता है दो तरह का होता है। एक होता है पास प्लेना, जो प्लेन वाला साइड होता है, और इसको कहते हैं पास प्लेनिटिस, तो इसी के कारण होता है। ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आई से, इरविन गैस सिंड्रोम जो मेनली कब आता है, तो कैटरेक्ट के सिम्टम के बाद आता है। वेस्कुलर एक्सक्लूजन, ठीक है, और वेस्कुलर एक्सक्लूजन में कौन सा, CRVO। CRVO क्या है, सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन। ठीक है, ई से क्या आ जाएगा, तो ई से हो जाएंगे मेनली ईटू होता है इसमें। ईटू कहने का क्या मतलब है, तो प्लास्टाग्लैंडिन्स, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एन से क्या आ जाएगा, निकोटीन एसिड, और एस से सर्जिकल पोस्ट सिम्टम है। ये सर्जिकल माने किसके, सर्जरी के बाद ये मेनली दिखेगा। तो रेटिनल डिटैचमेंट और ग्लाकोमा या केराटोप्लास्टिक, इसके बाद क्या हो सकता है, ये सब सर्जरी के बाद मेनली हम सिस्टोइड मैकुला इदीमा देख सकते हैं। तो अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस और इरविन गैस सिंड्रोम। क्या ना, इरविन गैस सिंड्रोम मेनली ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, जब क्लिनिकल फीचर की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या था, स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। और एक टर्म आप इसमें देखिएगा, क्या, मेटामॉर्फोसिया। इसमें मेनली क्या होता है, मेटामॉर्फोसिया होता है। इसका क्या मतलब होता है कि शेप में डिस्टॉर्शन होना, तेरा मेरा दिखना। मैंने एक नोटिस किया है, मैकुला में जो भी इमेज बीमारी होता है उसके कारण मेनली इमेज का डिस्टॉर्शन ज़रूर होता है। ठीक है, जो यही क्या है, ये मेटामॉर्फोसिया मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन इन शेप, जो मेनली सभी मैकुलर डिसऑर्डर में देखा जाता है। ये दो तरह का होता है, लिखती हूँ, ये दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो माइक्रोप्सिया और दूसरा मैक्रोप्सिया। नाम से ही देखिए, माइक्रो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो जितना उसका साइज है उससे छोटा दिखेगा और डिस्टॉर्टेड दिखेगा। मैक्रोप्सिया जो साइज है उससे बड़ा दिखेगा और डिस्टॉर्टेड दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो मेनली डायग्नोसिस किया जाता है एक ग्रीड के द्वारा, जिसका नाम है एमलर्स ग्रीड। क्या, एमरस ग्रीड। इसमें मेनली क्या किया जाता है,
हम लोग पेशेंट का क्या करते हैं, एमरस ग्रीड देते हैं और उसको कहते हैं कि ट्रेस करने। मतलब कि एक एमरस ग्रीड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेनली हम कहते हैं कि ट्रेस करो कि इमेज डिस्टॉर्टेड है, स्मॉल है, लार्ज है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि इसको मैकुला ये मेटामॉर्फोसिया है कि नहीं है। ठीक है, अगर पूछे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन मैकुला तो क्या होगा, वो होता है मेनली 90 डायोप्टर लेंस। कौन? 90 डायोप्टर लेंस। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात किया जाए, सिस्टोइड मैकुला इदीमा का इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये मेनली यूज होता है कोई भी रेटिनल डिसऑर्डर में। मेनली दो होते हैं इसमें। कौन कौन सा? तो एक तो होता है फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, और दूसरा होता है OCT, ओकुलर CT। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तब फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। ठीक है, जो एंजियोग्राफी होता है ना वो मेनली डाई यूज करके होता है। क्या यूज करके? डाई। तो इसमें भी हम दो तरह का डाई यूज करते हैं, एक होता है एफए, एक होता है ICG। जो एफए है ना वो मेनली रेटिना के लिए होता है, और जो ICG है जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडो सियानिन ग्रीन, ये मेनली किसके लिए होता है, तो ये होता है कोराइड के लिए। ठीक है, तो हम मेनली एंजियोग्राफी में कितना डाई यूज किए हैं, दो, एफए और ICG। एफए यूज होता है रेटिना के लिए और ICG यूज होता है कोराइड के लिए। याद करने का तरीका C से C। ठीक है, तो अब आते हैं इसके फ्लोरोसेंस में। तो फ्लोरोसेंस किसके लिए, तो मैकुला के लिए हम कौन सा डाई यूज किए हैं, सोडियम फ्लोरोसिन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले जो सोडियम फ्लोरोसिन है उसको हम इंजेक्ट करेंगे। कहाँ पे, तो एंटी क्यूवाइटल वेन में हम क्या करेंगे, पहले सोडियम फ्लोरोसिन को इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। कितना सेकंड तक, 11 सेकंड तक, क्योंकि ये अप्रॉक्स 11 सेकंड लगाता है रेटिना तक रीच करने के लिए। अगर मानिए कि कोई भी पैथोलॉजी ना हो, मतलब कोई भी बीमारी नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा सोडियम फ्लोरोसेंस। ठीक है, लेकिन अगर बीमारी हो गया, मतलब कि कोई पैथोलॉजिकल कारण हो गया, तो ये क्या करने लगेगा, रेटिना के चारों तरफ ये डाई लीक करने लगेगा। क्या? रेटिना के चारों तरफ ये डाई लीक करने लगेगा। और दूसरा क्या, तो ये जो फंदस कैमरा है ना, फंदस पाथ, वहाँ पे ये जो लीक किया है वो मेनली हमारे फंदस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये जो लीकेज है यही बताता है कि पैथोलॉजी कहाँ है, मतलब बीमारी कहाँ है। तो इन द केस ऑफ CME, मतलब कि सिस्टोइड मैकुला एडिमा, ये कैसा अपीयरेंस करता है, पेटलॉइड अपीयरेंस करता है। कैसा? पेटरॉइड अपीयरेंस। अगर पेटरॉइड अपीयरेंस हो जाए इसका मतलब क्या है, कंफर्म है कि क्या है, इसको CME है। CME का फुल फॉर्म तो आपको पता है, क्या हो जाएगा, सिस्टोइड मैकुला इदीमा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन इसका भी जो ये फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है ना, इसका भी लिमिटेशन होता है, ये इन्वेसिव होता है और इसके कारण एलर्जी हो सकता है। ठीक है, तब आते हैं दूसरा OCT। अब OCT का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है कोई भी मैकुलर डिसऑर्डर के लिए। तो अगर पूछे कोई भी मैकुलर डिसऑर्डर रहे और अगर पूछे कि जो मेन होता है इन्वेस्टिगेशन वो कौन सा है, तो OCT, क्योंकि OCT ही है जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है मैकुलर डिसऑर्डर के लिए। कोई भी मैकुलर डिसऑर्डर हो, सिर्फ ये सिस्टोइड के लिए नहीं, कोई भी। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये नॉन इन्वेसिव है। कैसा है, नॉन इन्वेसिव है, अंदर नहीं भेजा जाता है।
इसमें मेनली क्रॉस सेक्शन ऑफ रेटिना से हम स्टडी करते हैं। कैसे? तो रेटिना का क्रॉस सेक्शन करके। ठीक है। अब एक टर्म है इंडोक्यानिन ग्रीन। ये कब इंडिकेशन होता है? अभी बताया था ना कि दो तरह का होता है, एफ ए और आईसीजी। तो आईसीजी का इंडिकेशन कब होता है? तो ये मेनली पीसीवी डिजीज कोराइड में था। तो कौन सा? तब पॉलीपॉइडल कोराइडल वेस्कुलोपैथी में ये होता है। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीपॉइडल कोराइडल वेस्कुलोपैथी में इसका इंडिकेशन होता है। और एक और है, वो है OCCULT। ये दोनों में इसका इंडिकेशन होता है। अब ये क्या है? ओकल्ट INVM। तो ओकल्ट CNVM क्या है? तो C से हो जाएगा कोराइड, N से हो जाएगा नियो, V से हो जाएगा वेस्कुलाइजेशन, M से होगा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जब ये सिस्टोइड मैकुला एडिमा का ट्रीटमेंट की बात किया जाए, सबसे पहले हम देते हैं उसको टॉपिकल स्टेरॉइड। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो ज़्यादा स्टेरॉइड देने पे हमें ग्लाउकोमा होने का डर है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल एनसेड्स। अब ये ट्रॉपिकल एनसेड देते हैं। ठीक है। उसमें भी कौन सा? तो ब्रीमफिनैक और निपाफिनैक 2। ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट क्या है? तो सब टेंडन इंजरी ऑफ इंजेक्शन। सब टेंडन इंजेक्शन देते हैं। किसका? तो ट्राइएम्सिलिनॉन का। क्या का? ट्राइएम्सिलिनॉन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन देख लीजिए, ट्राइएम्सिनिलॉन। ठीक है। इसका हम मेनली सब टेंडन में इंजेक्शन देते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में एक और समझा देती हूँ आपको। एक होता है बर्लिन, ये इसके अंदर नहीं आता, बट एक बताती हूँ। एक होता है बर्लिन इदीमा। इसका दूसरा नाम क्या है? कोमोटिड रेटिना भी नाम है। ये मेनली क्या होता है? जब मान लीजिए कभी मैकुला में आपको ट्रॉमा हुआ है, जिसके कारण इदीमा हुआ है, मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक मैकुला इदीमा में ये मेनली बर्लिन इदीमा देखा जाता है। इसमें मेनली जो ट्रॉमा होता है वो किसके कारण होता है? ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण होता है। ठीक है। तो इसमें आप क्या देखिएगा? चेरी रेड स्पॉट क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो सिस्टमेटिक स्टेरॉइड से करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।